पूछना करना है कुछ। भिलाई का बाबा क्या अर्थ है? बेहद है भिलाई भील का अर्थ क्या है? एकलव्य है भील का अर्थ एकलव्य है। तो एकलव्य करने वाले हैं कि दो चार को लव करने वाले? कौन आया? भील आई। भील आई। भील की आत्मा आई। भिलाई में कौन आई? जो भी आत्माएं आई वो कौन आई? भील की आत्माएं आई तो भील आई। भलाई तो भील आएगा तो भलाई खाएगा तो भलाई कराएगा और क्या करेगा। बाबा मैं अव्यक्तवाणी मांगा मैं उनके पास से अभी 18 तारीख को। हाँ तो बोलते हैं कि आप लोगों का तो बाबा है साकार में आए हैं तो अव्यक्तवाणी इधर काहे के लिए मांग रहे हो? अपना चलाओ है अव्यक्तवाणी अपना चलाओ ना, उधर सुनाओ। जवाब नहीं दिया। अरे उनको समझाओ कि जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको गद्य पढ़ाई जाती है और पद्य भी पढ़ाई जाती है। क्या कविता पाठ भी कराया जाता है और गद्य का पाठ भी कराया जाता है। तो छोटे बच्चे जो है वो उसके गहरे अर्थ को नहीं जानते क्योंकि बेसिक प्राइमरी नॉलेज के हैं। फिर जब उनका स्कूल ट्रांसफर होता है ऊंची पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो BA MA में वो पद तुलसीदास के, सूरदास के, कबीरदास के और वो ही गद्य फिर पढ़ाई जाती है तो उसके गहरे अर्थ निकलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जो मुरली है, जो उनके मुख से मुरली निकली है, वो हमारी है कविता पाठ। क्या कविता पाठ, गीता का गीत है। और जो अव्यक्त बाप दादा जो वाणी चलाते हैं वो हमारी है गद्य। उन दोनों का अर्थ फिर टीचर शिव बाबा आगे बताता है। शिव बाबा है टीचर, वो बाप भी है, एक ही है, बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी, और एक ही तन से है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन से बाप है फिर किसी दूसरे तन से टीचर है, नहीं। एक ही कोई मुकर्रर अर्थ है जो आज से लेकर के अंत तक बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में पाठ में जाता है। इसलिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमारी मुरली और हमारी अव्यक्तवाणी तुम क्यों पढ़ते हो, तुम्हें तो भगवान मिला हुआ। भगवान भी तो, भगवान आकर के करता क्या है? वो भी तो टीचर बनता है, टीचर का काम होता है व्याख्या करना। तो हमें बाबा से व्याख्या मिलती है अव्यक्तवाणियों की जो तुमको नहीं मिल रही है। तुमको उसका सही अर्थ नहीं मालूम, हम आपको बताएंगे। अब उनके पास ये सब नॉलेज नहीं है। उनके पास आप नॉलेज देंगे तभी तो आएंगे। वैसे बाबा बाबा मैं भी बेसिक में क्लास करने चाहती हूँ, जाऊँ क्यों जाऊँ? आप क्लास करने जाएंगे कि उनको पढ़ाई पढ़ाने जाएंगे? उनको पढ़ाई पढ़ाने जाएंगे। आप जो भी मुरली द्वारा आता है बाबा का पानी उससे समझाते हैं। हाँ तो फिर तो उसका रिजल्ट निकलेगा। जब आप वहाँ पढ़ाई पढ़ाने जाएंगे, सेवा करने जाएंगे तो सेवा का रिजल्ट भी तो बाबा के पास पहुँचेगा ना। सेवा की इससे जाती हूँ। हाँ तो जब जाते हैं तो सेवा का रिजल्ट भी बाबा के पास पहुँचेगा। भट्टी करने लोग जाएंगे ना बस। हाँ? अच्छा बाबा, अभी अवंती विहार में हाँ मैं एक युगल को, अच्छे सर्विसेबल युगल थे, हाँ उनको ज्ञान दिया। हाँ ज्ञान देने में पहले तो उनको मेरे बातों से लगा कि हम ब्रह्मा की बुराई कर रहे हैं। हाँ फिर उनको समझाते हुए मैंने बताया कि ब्रह्मा को हमको बुराई कहाँ करना है, फॉलो तो हमको उनको ही करना है, हाँ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। हाँ। तो मैं बोला अपने आप को पहले तो आप ये बताइए कि आप ब्राह्मण कहते हैं, कौन सा ब्राह्मण, मुखवंशावली या कुखवंशावली? बोले मुखवंशावली ब्राह्मण है हम। तो हम बोले मुखवंशावली मतलब मुरली की बात को मानने वाले। पहले पूरी रत्ती ऐसे उनको समझा लिया, फिर उसके बाद में बोलते हाँ। फिर उनको मैंने मुरलियों के पॉइंट से इशारा दे करके बताया कि बाप का पार्ट तो दूसरी जगह चल रहा है। वो इन बातों को मानने से स्वीकार नहीं करने लगे। मैं बोला अभी आप बोले हो कि हम ब्रह्मा मुख की बात मानते हैं, तो ये मुख की बोली हुई बात को मानो। तो पहले तो गर्म हो गए मेरे ऊपर। फिर 2-3 दिन के बाद में, मैं 2-3 दिन तक कंटिन्यू किया था उनके पास में। फिर 2-3 दिन के बाद में बोले कि ठीक है, अब आप आकर के इसको हमको पूरा नॉलेज दीजिए।
लेकिन उसके बाद तो मैं गया ही नहीं बाबा एक भी बार। ये डर गए तो डर जाओ कैसे? नहीं डर नहीं बाबा, असल में उधर पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। तो अब तो नहीं करता, तबीयत खराब हो तो बहुत पहले की बात हो गई अरे तो अभी तक सीरियस थे बाबा, है। अभी तक सीरियस थे। अभी तक सीरियस थे, अब जाओगे? अब तो है? अब सोच पर यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए आया हूँ बाबा। अच्छा, वहाँ नहीं जाओगे? उनके पास नहीं जाओगे? समय नहीं है ना बाबा। रिजर्वेशन कराने आया हूँ तो बैंगलोर जाने का था बाबा। अधूरी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा। नहीं नहीं, पढ़ाई पूरी ये जो पढ़ा माला रहे हैं। है, अगर कोई थोड़ा गर्म हो गया ना हाँ। तो हमारी भावना भी उसके प्रति खराब हो जाती नहीं बाबा, भावना मेरी खराब नहीं है बाबा। नहीं है तो फिर जाओ। नब्ज देखकर बात करनी है, हैं? नब्ज देखकर फिर बता दीजिए। गरम नहीं हुई बाबा, उनने तो बाद में रिगार्ड दे दिए ना मेरे को, आप आइए जब हम बाद में समझाइए। बुला रहे हैं हाँ जी तो जाना चाहिए, लेकिन एक बात और भी है, हाँ सब अलर्ट। मायावी भी हो जाते हैं कोई कोई ब्राह्मण, कहते हैं अच्छा तुम दोबारा आओ, उस सब बुला के बैठा लेंगे। हाँ, बुला के बैठा लेंगे। है, तो फोन कर देते हैं दीदी को दादी को, वो झगड़ा करा देते हैं। इसे पीयूष भाई बताए कि अभी आप क्लास में नहीं बताना अपना को, मैं बहुत पार्टी एडवांस पार्टी में गई करके, है पर कन्याओं को मालूम है, जहाँ गीता पाठशाला में जाती हूँ उनको बताइए। हाँ, तो कन्या को परखना है, कोई ऐसी ना हो सुरैया लगा दी नहीं पर बताइए बाबा। और एक और है कन्या, उसको इनडायरेक्ट समझाती हूँ अच्छा, क्योंकि वो गीता बहन से चलो ये तो सर्विस की बात हुई, और कोई ज्ञान की पॉइंट से एक बाबा एक बाबा कभी कभी एक बार मुरली में एक बीच में आता है अहि रावण का जिक्र आता है, रावण और अहि रावण। ये अहि रावण कौन है और इसका अभी मतलब हमारे संगम में पार्ट क्या है? अहि माने क्या है? अहि माने तो सर्प होता है। है? जो रावण सर्प के समान है, माने बाबा के अंदर घुस के बैठता है, कहीं कमर में घुस के बैठा हुआ है, कहीं बाजुओं में घुस के बैठा हुआ है, कहीं गले में घुस के बैठा हुआ है, कहीं सर के ऊपर बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 तरह के सर्प जो है वो बाबा के अंदर आस्तीन में घुस करके बैठते हैं। वो है अहिरावण, वो चुरा लेता है राम सीता को। और इसका उसमें हद में क्या है? अहि रावण राम सीता को चुरा लेता है, वो चुरा लेता है, चुरा ले जाता है, सोते चुरा ले जाता है। बाबा जो मधुमती माता है वो लाते में भर्ती नहीं की है कुछ कारण से, तो सेवा के लिए कुछ कराना बोले सेवा के लिए। आपको बताया अभी क्लास में ज्ञान की पॉइंट पूछिए, सेवा की नहीं। बाबा हाँ। बेसिक वाले अधिकतर ये प्रश्न मतलब तर्क के लिए रखते हैं सामने में, कि हम उनको जैसे बोलते हैं कि माता का पाठ चलता है तो पिता का भी पाठ चलना चाहिए। है। तो ये तर्क सामने में रखते हैं कि बाबा ने मुरली में ये कहा है कि धर्म स्थापक जो क्राइस्ट है ना, वो प्रवेश करते हैं तो वो उनकी स्त्री ठहरी। मतलब जैसे क्राइस्ट जीसस में प्रवेश करते हैं, हाँ, तो जीसस उसकी स्त्री ठहरी। तो उन लोग ये तर्क देते हैं कि शिव बाबा जिसमें प्रवेश करेंगे वो उनकी स्त्री ठहरेगी। अच्छा, तो फिर पिता का कोई मतलब पाठ ही नहीं हो सकता है, माता का ही पाठ होगा बोलते हैं। हाँ, तो उनसे बताओ। हाँ। नहीं, उन्हें बताओ ये कि आज में ब्रह्मा बाबा को किसने की नॉलेज दी थी? ब्रह्मा बाबा को ये कि आज में ब्रह्मा बाबा तो नहीं समझ सके साक्षात्कारों का अर्थ। आखिर साक्षात्कारों का अर्थ इन्हें कहाँ से मिला? मुरली क्या कहती है? तो वो क्यों की बात बताएंगे ना। हम उनको बोलते हैं कि राम बाप में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो वो वही बोलते हैं, स्मृति, हाँ। वही स्मृति उनकी बुद्धि में बैठी हुई है, वही ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि तो शिव प्रवेश कर रहा है तो वो भी शिव की स्त्री ठहरी, ये कह रहे। शिव की स्त्री? हाँ। शिव ज्योति बिंदु है, उनको समझाओ। शिव ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो बिंदु जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक वो पति कैसे बनेगा? और पति बनेगा तो अलग से पत्नी भी तो चाहिए। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब कोई शरीर में प्रवेश करता है, तो बाप भी बनता है, पति भी बनता है, भाई भी बनता है,
सब संबंध आ जाते हैं। टीचर भी बनते हैं। तो ये बात गलत है कि शिव ज्योति बिंदु किसी का पति बनता है। शिव ज्योति बिंदु का बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ पति का संबंध हो नहीं सकता। वो सिर्फ बाप का संबंध है और आत्मा आत्मा रूपी बच्चों का बच्चे का संबंध। अच्छा ये उनका तर्क गलत साबित हो जाता है। बाबा एक क्वेश्चन है हाँ। कि पंजाब में 5 नदियां गाई हुई हैं। पंचनद तभी पंच जाप बना, हाँ। तो 5 नदियों से ही बनता है पंजाब। इसका बेहद में क्या अर्थ होगा? 5 नदियों से तो पंजाब बना, हद में तो अर्थ यही हो गया, तो बेहद में इसका क्या अर्थ होगा? 5 नदियां होंगी। पंजाब का अर्थ क्या हुआ फिर बाबा? 5 नदियां आएंगी ना। 5 नदियों की आब आबरू। आबरू। अच्छा बाबा अब इस बार 76 के बोला हुआ है। सूरत बन जाओ। अभी इस वर्ष अव्यक्तवाणी में खास बोला हुआ है पंजाब के लोगों के लिए। शेर पंजाब कहा जाता है। अभी पंजाब का टर्न है क्या? एडवांस पार्टी के आदि में भी पंजाब ने टर्न ले लिया। कन्यादान में आगे चला गया पंजाब का खून। बड़ी मम्मी सरेंडर हुई, अभी फिर पंजाब का टर्न है। तो अभी फिर से और सरेंडर होने की बात है। अब क्या बात है सो नहीं बताइए। बाबा टर्न होने पर एक क्वेश्चन एक और आया। हाँ। आपने कहा टर्न हुए, तो महाभारत का जो था, महाभारत में जब लड़ाई हुई तो अश्वत्थामा एक मनुष्य भी था, द्रोणाचार्य का पुत्र, और एक हाथी भी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। तो इसने मारा गया। इसने महाभारत को एक बहुत बड़ी टर्न दी थी। इसका बेहद में और यहाँ अभी क्या अर्थ? महारथी मारा गया। कोई महारथी है, इसके मारे जाने से बुद्धि घूम जाएगी थोड़े समय के लिए। अच्छा बाबा, हाँ। राम मतलब जिसको धनुर्धारी राम मानते हैं, हाँ जी। और परशुराम माने कि जिनको फरसा लिया दिखाया जाता है। हाँ। अब राम भी बाप का रूप है, परशुराम को भी रुद्र अवतार माना जाता है। हाँ। तो एक तो परशुराम को हिंसक वृत्ति में दिखाया, हाँ। और दूसरे में ये भी बताया है कि ब्राह्मणों का इन्होंने 21 बार संहार किया है, ठीक है ना? तो ब्राह्मण का 21 बार संहार अगर रुद्र अवतार अगर राम बाप को ही मान लिया जाए। रुद्रमाला के मणकों में ब्राह्मण धर्म को नष्ट करने वाले मणके नहीं है क्या? दूसरे धर्मों के फिर परशुराम कौन बाप? राम पर सामने बोल रहे हैं। वो राम बाप फिर रुद्र अवतार मानना। रुद्रमाला के अंदर ही बीज रूप आत्माओं की माला है, उसमें दूसरे निचले धर्मों की, कलयुगी धर्मों की कोई बीज रूप आत्माएं हैं। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो ही फिर ब्राह्मणों को संहार करती है। अच्छा, ब्राह्मण धर्म को नष्ट करती है। 21 जन्म की बादशाही ही नष्ट कर देती है उनकी। बाबा एक छोटा सा एक प्रश्न और है। अभी तक सबका पता लग गया कि क्या रोल किसका है। जानकी दादी का कुछ पता नहीं लगा। क्या मतलब उनका अभी इसमें पार्ट क्या है जानकी दादी का? वो उनको धारणा की मूर्ति नहीं माना जाता है ब्राह्मण परिवार में, माना जाता है। लेकिन वो समझने वाले जो ब्राह्मण एडवांस वाले हैं वो ही जानते हैं कि उनमें कितनी धारणा है। जब पहला भाई निकला था लंदन का एडवांस में, हुसैन भाई पाकिस्तान में, हाँ, तो जैसे ही यहाँ से कोर्स लेकर के गया एडवांस का और वहाँ क्लास में जाके बैठा तो उसको गेट आउट कर दिया। खूब जानकी दादी ने, तुम इधर नहीं आना। कितनी धारणा है। आत्मा आत्मा भाई भाई की धारणा कितनी है, और मुख्य धारणा कौन सी है ज्ञान में? आत्मा भाई फिर लेकिन उनके बारे में तो इतना कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कहने वाले जो उनके स्टेबल फार्मर्स माइंड है, हैं? अटल अडोल है, सच्चाई सफाई की मूर्ति हैं? क्या क्या बोलते हैं। अभी जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो पता चलेगा।
थोड़ा सा ना मन में एक डाउट ये हमने कहीं पढ़ा था बाबा, ये ज्ञान अमृत में ये पढ़ा था ये हुसैन भाई का। क्या हुसैन भाई का पढ़ा था कि दादी ने उनको ग्लोबल हाउस से, जो ग्लोबल हाउस में गया था, तो उसने वहाँ से उनको निकाल दिया था। फिर वो दादी के जो नीचे दूसरी वाली बहन है जयंती बहन, उनके पास गए, उनको अपनी कथा रो के सुनाई थी कि मैं तो वहाँ से कुछ करके ये उसमें आई थी, ज्ञान अमृत में आई थी, बहुत पुरानी ज्ञान अमृत, बहुत पुरानी बात। फिर उसके बाद में फिर बस इतना ही तक आया था, उन्होंने अपना अनुभव लिखा था। फिर लिखा कि मेरे को जितना जयंती बहन से अनुभव हुआ उतना मेरे को जानकी दादी से नहीं हुआ। वो असिस्टेंट बहन है जयंती, वैसे भी चार्ज है। वैसे भी जानकी दादी का सती की नारायण की किसी में तो पाठ है नहीं। नारायण का पाठ नहीं है। मैंने नारायण के रूप में पार्ट होना ये बहुत ऊंची बात है। नहीं ऊंची बात तो नहीं, लेकिन बाबा वो तो एक हिसाब बच्चे बन जाते हैं विद्रूप आत्माओं के, पर वो तो बच्चे भी नहीं बन रही है। ये बोल रहे हैं कि नारायण के पीछे पब्लिक बहुत होती है। हाँ जी, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। कम से कम उनको नारायण की डिनेस्टी तो मिल जाती है, कम से कम। नारायणों की पूजा नहीं होती, उनकी मान्यता नहीं होती, उनका गायन नहीं है शास्त्रों में कोई भी। बाबा शास्त्रों में जैसे युद्ध दिखाते हैं, एक महाभारत युद्ध और दूसरा रामायण युद्ध, दोनों युद्ध दिखाते हैं। देवासुर संग्राम भी तो दिखाते हैं। तो उसमें ये है प्रश्न कि महाभारत युद्ध में कृष्ण को जो है बिना शस्त्र लिए दिखाते हैं, युद्ध करता है, और राम जो है शस्त्र के साथ युद्ध करता है, उसका क्या अर्थ है? तो ब्रह्मा बाबा ने जो युद्ध किया वो कोई किसी को बातों के बाण मारे क्या? कोई ब्राह्मण को बाण मार के बात की क्या है? बाण मार के किसी को घायल किया? नहीं किया। और राम वाली आत्मा बाण मार के घायल किए जा रहे हैं। जैसा भी गुप्त में भी और जैसा भी गुजराती है सब प्रोटेक्शन। अब एक और प्रश्न है, ये उसमें कहा जाता है सती, पार्वती और गौरी, ये तीनों देवियां शंकर के स्त्री के रूप में जानी जाती हैं। तो वैसे शंकर पार्वती ऐसे कहा जाता है, तो इनके बारे में कुछ बताइए, इनके बारे में बेहद में इनका क्या रोल है? और हमें तो है ही, हमें तो ऐसी कहानियों के रूप में हम जानते हैं, लेकिन बेहद में तो इनका क्यों? यज्ञ के आदि में सती नहीं थी क्या? यज्ञ के आदि में जो अगले जन्म में पार्वती सिद्धि होती है, वो पिछले जन्म में सती नहीं थी क्या? यज्ञ के आदि में नहीं, गीता वेदांत, हाँ, यज्ञ के आदि में कोई राधा के नाम दिया गया है, वो नहीं थी क्या? वही तो सती थी। वही तो सत्य है। सत्य है तो उसी को तो लक्ष्य मिलता है, नारी से लक्ष्मी बनने का। कुछ असत्य है इसलिए जगदम्बा बनती है, लक्ष्मी नहीं बनती है। सबसे ज्यादा सुख हो जाएंगी उनकी आत्मा को। सत्य क्या है? सत्य माना प्योरिटी है। और गौरी माने गौरी, काली नहीं, माँ काली नहीं। अच्छा बाबा, एक चीज और बताया गया कि क्या नाम है, जिन्होंने सुंदरता की उपासना की होगी उनको गोरा शरीर मिला, और जिन्होंने सुंदरता को नष्ट किया किसी जन्मों में, इसलिए उनको बोला कि काला शरीर मिला। ऐसा भी तो पता है। चर्चा का मतलब होता नहीं तो यानी किसने कहा? ये किसने कहा? ये मैं ईमेल जॉब में पढ़ाऊंगा। ये किस है? ईमेल पॉइंट्स में है क्या कि यानी जिन्होंने सुंदरता को नष्ट किया किसी जन्मों में, माना व्यभिचारी बनाया। हाँ, तो उसका तो अभी जैसे काला या गोरा शरीर मिला हुआ है दुनिया में, तो क्या उनके लिए लागू होगी वो बात या फिर बेहद में लागू होगी?
जो सुंदर सौंदर्यवान शरीर मिलता है उसका कारण तो जरूर कुछ होता है, कुछ अपोजिट कर्म किया है, सुंदरता को बिगाड़ा है तो घोड़ा शरीर मिलता है। सुंदरता का जिन्होंने पोषण किया है उनको सुंदर शरीर मिलता है। तो ये प्योरिटी के आधार पर सुंदरता मिलती है, प्योरिटी को विच्छेद किया है तो काला शरीर मिलता है। तो इसी जन्मों के लिए लागू होता है ना बाबू? सभी जन्मों के लिए ये बात तो सभी जन्मों में लागू होती है। बाबा वो जो इस जन्म में आंखों से ज्यादा विकर्म करेगा तो अगले जन्म में हो सकता है अंधा हो जाए। बाबा ब्रह्मा बाबा की एक जगह आंख से हिंसा की, वो चिल्लाता रहा, अंदर अंदर पुकारता रहा, उड़ता रहा, जलता रहा। फिर दूसरी जगह आंख से हिंसा कर दी, तीसरी जगह आंख से हिंसा कर दी। तो जहाँ जहाँ गया वहाँ आंख से हिंसा करता रहा। तो जिसके प्रति हिंसा की उसकी आत्मा तो तड़पती रहती है। तो तड़पती हुई आत्मा का क्या करती है? सुंदर आंख मिली हुई है, सुंदर शरीर मिला हुआ है सौंदर्यवान, तो इतने लोगों को तड़पाया है तो उसका फल नहीं मिलेगा अगले जन्म में? हाँ मिलेगा तो बाबा। तो फिर और अगर जैसे खुद ही तड़पा हो तो बाबा वो फिर वैसा फल मिलेगा किसको? जो खुद तड़पा होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं तड़प रहा हूँ आप के बाद एग्जाम्पल है तो उससे तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, तो फायदा ही हो रहा है, नुकसान का हो रहा है। और अगर कोई भाई बहनों से हुए तो वो बात अलग है। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो गलती किसकी है? क्यों तड़प रहे हैं? तुम्हें ज्ञान मिला हुआ है, तुम्हें तड़पना नहीं चाहिए। अरे हम समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो नहीं होगा। वो भी परख हो, तुम्हारा काम है संदेश देना, संदेश तो सभी को देना है, लेकिन फिर पीछे किसी की नहीं पड़ना है। जो नहीं सुनना चाहता है उसे छोड़ दो। वो लोग बोलते हैं बाबा संदेश देना है, बाहर वाले को दो, यहाँ वाले को किसी को कुछ मत करो। वो कहते उनके हमें उनके डायरेक्शन चलना है क्या? नहीं, उनके डायरेक्शन हमें थोड़ी चलना है। आप लोग क्यों पकड़ते हो यही बीके वाले लोग? तुमने दुनिया में से भक्तों को क्यों पकड़ा? मैं बोला ना महाराज आप भी तो कोई गायत्री में या राधा स्वामी में जाते थे, उन लोगों को भी तो पकड़े हो। है ज्ञान तो बाबा कहीं, हम तो भगवान का परिचय सबको देंगे। भक्ति मार्ग में बाबा ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, पर सरस्वती की पूजा कैसे होती है? सरस्वती स्त्री चोला है, ब्रह्मा दुर्योधन दुशासन का चोला है, तो पूजा किसकी होनी चाहिए? सरस्वती की। लेकिन बाबा स्त्री चोला भी तो कभी पूतना और ताड़का बनती है। लेकिन सरस्वती थोड़ी पूतना ताड़का बनी। नहीं सरस्वती के लिए नहीं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर स्त्री सरस्वती। कोई 100 में से कोई पूपन का पूतना होती है, सब नहीं होती है। वो भी रावण संप्रदाय की होती है। राम संप्रदाय की वो भी नहीं होती। बाबा ब्रह्मा बाबा की सोल पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो दादी जी के तन में जाते हैं, उस समय फिर ज्ञान सुनाते हैं। धारणा की बात सुनाते हैं, अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी किसको सुनाते हैं? तुम बच्चों को सुनाते हैं ना कि गुलजाता जी को सुनाते हैं? हाँ तो यानी कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो गुलजार दादी जी के तन में जो जाते हैं फिर तो वो कोई ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कृष्ण की सोल है देवताई आत्मा है या भगवान है? तो दैवी गुणों की भाषा सुनाते हैं या ज्ञान की बातें सुनाते हैं? देवता की आत्मा है तो धारणा की वाणी ये बाबा ने बोला कि क्या नाम, जब विष्णु का राज्य शुरू हो जाएगा तब ज्ञान में सब नहीं आ सकेंगे। जो आ गया सो आ गया, जो नहीं आया रह गया सो रह गया, ऐसा बोला हुआ है। विष्णु का राज्य बढ़ेगा नहीं तो ऐसा तो विष्णु का राज्य एकदम 4.5 लाख से शुरू हो जाएगा या थोड़ी आत्मा से शुरू होगा? विष्णु का राज्य थोड़ी देर पहले तो परिवार छोटा होगा, छोटे से बड़ा परिवार होगा। हाँ तो ऐड होते जाएंगे ना। तो फिर ऐसे कैसे बोला बाबा कि क्या नाम, जो आ गया सो आ गया, जो रह गया सो रह गया? पुरुषार्थ की बात बताई। अभी तो ब्राह्मण परिवार में ढेरों हैं, दूसरे धर्म की आत्मा है, वो नहीं आ सकेंगी। और जो
जिनको संदेश मिल गया होगा हाँ जी। वो फिर भी विचार करेंगे। तो 3.5 साल लगना है विष्णु के पाठ को प्रत्यक्ष होने में। वो भी प्रत्यक्ष कोई सबको शंकर का पाठ, शंकर की मूर्ति, दूसरी मूर्ति का पाठ क्या संक्षेपण में सबको प्रत्यक्ष हो गया था? तो ब्राह्मण बच्चों को कुछ को तो हुआ ना बाबा, ऐसे ही नंबर बार होता जाएगा। तो उनके लिए भी 33 वर्ष आंका गया है। बिल्कुल 30-33 वर्ष। तो जब तक यानी तीसरी मूर्ति का पाठ संपूर्ण नहीं होगा तब तक के तो फिर विनाश की कोई बात ही नहीं आती है। ये पक्का कैसे कह सकते हैं? हाँ? विनाश के पीछे बहुत पड़ते हैं। नहीं विनाश वो वैसा नहीं, क्योंकि बहुत पूछते रहते हैं। और एक तरफ तो बाबा बोलते हैं कि क्या नाम, जब कृष्ण पैदा होगा तो वो उनको आसुरी आत्माएं नहीं देख पाएंगी। हाँ, नहीं देख पाएंगे। तो फिर उस हिसाब से इस बात में तो ये हो रहा है कि क्या हो रहा है? तुम पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश न कर सके। तो भिखारी होंगे ना, असुर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना बाबा। तो होंगे, ये क्यों कहते हो असुर होंगे ही नहीं? सब खत्म हो जाएंगे। कृष्ण का जन्म होगा, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। हाँ। और हाँ बाबा, उस बार पूछा था मैं आपसे, उसमें पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ कि राम को अभी भी पुरुषार्थ करना है। नहीं, पुरुषार्थ तो इसलिए करना है कि बच्चों को साथ लेके जाना है। हाँ। बच्चे आग में पड़े हुए हैं तो बाप आग में नहीं कूदेगा। हाँ, नहीं तो फिर वैसे तो बाप को जब स्वर्ग का ये मिल गया है बादशाही, जिसके लिए बाबा सौगात मिल गया। बाबा ने बोला चाहे तो बाप दादा वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के कारण तो बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चों के संग का रंग नहीं लगेगा। हाँ। बच्चों का संग का रंग भी लगता है, लेकिन शिव बाप की प्रवेशता है इसलिए ज्यादा ठहरता नहीं है। संकर जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। नए वर्ल्ड की सौगात जो दिए हैं बाप दादा ने 2004 में है, नए वर्ल्ड की सौगात जो बाप दादा ने दिए हैं 2004 में, हाँ जी, वो क्या किसी एक विशेष ब्राह्मण के लिए है, 2000 के लिए? तुम बच्चों को, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है ना, तो बच्चों का एक बच्चा हुआ, बच्चों तो उसमें आना जाना करते हो ना। हाँ, तो आना जाना करने वाले अलग हुए और जो उस दुनिया को संभालने वाले हैं वो कोई अलग हुए। हाँ, तो संभालने वालों के लिए नहीं बोला ये पॉइंट। नई दुनिया की सौगात दी है तो नई दुनिया की सौगात जिन्होंने प्राप्त की है तो वो भी तो हो गए उसमें। नई दुनिया किसी के द्वारा बनेगी ना, कहीं नहीं बनेगी। तो उनको आने जाने की क्या दरकार है, वो तो वही है। तो भी बुद्धि से आना जाना तो करेंगे ना, कि दुनिया संपर्क टूट जाएगा। दुनिया की पालना नहीं करनी है। हाँ बाबा, वो वाक्य का थोड़ा खुलकर अर्थ बताइए। जैसे किसी महारथी का संस्कार विष्णु समान है और किसी का ब्रह्मा के समान स्थापना के, कोई स्थापना के संस्कार वाले हैं, कोई पालना के संस्कार वाले हैं, कोई नष्ट देव है। और उनके लिए भी बोला है भविष्य में इनका गहरा संबंध भी है, ऐसा भी बोला हुआ है। स्थापना पालना विनाश तीनों मूर्तियों का आपस में संबंध नहीं है। और फिर इससे हमारा स्पष्ट रूप झलकेगा ना बाबा है, इसमें स्पष्ट रूप हमारा झलकेगा। और क्या कि हमारा क्या पार्ट है, बिल्कुल होना चाहिए। हर आत्मा 3 पार्ट बजाती है ना। हर आत्मा अपने लिए ब्रह्मा भी है, स्थापना भी करती है दिव्य गुणों की, फिर पालना भी करती है विष्णु बन करके, फिर दुर्गुणों की का विनाश भी करती है। बैलेंस रूप है विष्णु। संस्कारों से तो इंसान चलता है। और कुछ विशेष अभी बताइए बाबा, भविष्य कैसा रहा और दे दीजिए। बाबा बताते रहे, कथा करते रहे, तुम सुनते रहो। अच्छा हाँ बाबा, शिव जयंती पे बच्चों के लिए कुछ विशेष तोहफा गिफ्ट? बच्चों के लिए शिव जयंती है भी, और रोज ही शिव जयंती है। कब नहीं है शिव जयंती? 76 से तो शुरू हो गया है। तो फिर रोज ही तो शिव जयंती है। तोहफा वोफा वाली बात, खास किसी दिन तोहफा वाली बात भगत लोग करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं। जब माता जी के ऊपर रख दिया, माता जी हमारी पलट दी, तो हम क्यों आ जाते हैं माता जी के?
अभी तो शिव बाबा ही आए हैं गांधी जयंती। बहुत चालाक, जब देखा था हम हार गए तो माता जी देखो जैसे अष्टरतन जब डिक्लेयर होते हैं अष्टरतन, हाँ। तो वो उनकी बुद्धि में उनको पता लग जाता है कि हम अष्टरतन में आने वाले हैं, या फिर जब ब्राह्मण परिवार के अंदर नजर दौड़ा के देखते होंगे सबसे ज्यादा सर्वसेवल कौन है इस समय, टॉप की सेवा कौन कर रहा है, तो उनको नशा नहीं आएगा कि हम ही कर रहे हैं और तो ये सब खाले खेलने में लगे हुए हैं। तो उनके ऊपर छोड़ के चले जाना चाहिए बाबा वो सब। किसको? अब आप भी करो, हम थोड़ी करेंगे बाबा। नहीं, बाप पहले वानप्रस्थी होता है फिर सन्यासी बनता है बाद में। वानप्रस्थी होता है तो वानप्रस्थी का मतलब ये नहीं होता है कि छोड़ के चला जाए, वाणी से परे। हाँ, उनको देख रेख करता है उनकी। और फिर सन्यासी भी होता है, बाद में सन्यासी, जब बच्चे लायक हो जाएंगे तो संभालो अपना राजकाज। बाबा अपना एम ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, कृष्ण को कि राम को? एम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, 16 कला संपूर्ण की 14 कला संपूर्ण? पता नहीं है, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण तो जैसे कि राम बनता है, तो राम को तो 14 कला संपूर्ण कहते हैं। वो कहाँ कहते हैं? बाबा ने बता दिया तुमको, जो नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। राम का तो ऐसा सशक्त पार्ट है कि आज भी उसे सूर्यवंशी माना जाता है। जो नारायण बनता है वही राम भी बनता है। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम बनेंगे। ऐसा कोई सत्युग में है जो 16 कला संपूर्ण देवता बनने के बाद त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनता हो, क्षत्रिय न बनता हो? तो बाबा ने कहा तो फेल होने वाले बनते हैं। ऐसा कोई है जो फेल न होता हो? ऐसा कोई हो तो बताओ। अरे कोई आदि में कोई अंत में। तो ब्रह्मा जैसे बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनना है, तो पास विद ऑनर जो है अष्टरतन नारायण बनते हैं, तो फिर उनको फेल कैसे कहा जाएगा जो छत्री बन के राज्य करने के बाद? अष्टरतन नारायण बनते हैं, अष्टरतन नारायण बनते हैं, मतलब बाद के नारायण। हाँ, सत्युग में जो 7 नारायण बनते हैं बाद वाले, वो कम कनाव वाले हैं, फेलियर है। तो बाबा ने कहा पास वाले नारायण बनते हैं। पास वाले नारायण 16 कला संपूर्ण पास वाला नारायण बनता है। नहीं, पास वाले ही सतयुग में राज्य करते हैं, फेल वाले त्रेता युग कम में। कला के बनते हैं या 16 कला संपूर्ण बनते हैं? कम पता। तो फेल हुए या पास हुए 16 कला के मुकाबले? तो फिर बाबा बोलते हैं जो अष्टरतन पास विद ऑनर कहलाएंगे, उसका क्या मतलब है? वो पास विद ऑनर संगम युग में राजा ही करेंगे। 16 कला संपूर्ण दुनिया में तो कलातीत दुनिया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, तो दुनिया का विनाश देखने वाले हैं। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और पूछना पड़ेगा बाबा, और अपने आप से बताइए ना कुछ। पक्का बीज के बारे में बताइए। पक्का बीज? पक्का बीज तो पता है भी आप बताइए। पक्का बीज जिसे कहते हैं जो कभी कन्वर्ट न हो, कभी दूसरे की बात न माने सिवाय बाप के, किसी और के प्रभाव में आए ही नहीं, वो पक्का बीज। जो पहले जन्म की प्रजा होगी उसकी कोई खासियत होगी कि नहीं? क्या खासियत होगी? हाँ, और जन्म की जो प्रजा होगी वो दूसरे नारायणों से प्रभावित हो जाएगी, दूसरे पिताओं से प्रभावित हो जाएगी, दीदी दादी दादाओं से प्रभावित हो जाएगी। लेकिन पहले नंबर की जो प्रजा होगी सिवाय 16 कला संपूर्ण संगम की नारायण की और किसी की बात मानने वाली नहीं होगी। और उसकी बात नहीं मानोगे और गुस्सा करेगा तो बाबा है? जैसे कोई बता रहा है हमको और उसकी बात को नहीं मान रहे हैं और वो गुस्सा कर रहे हैं। अंदर से नहीं माना, ऊपर से सीप साफ कर दे ऊपर से कह दिया कि हाँ अच्छा ठीक है आपकी बात विचार करने योग्य है, हम भी विचार करेंगे। समझ चाहे वो ज्ञान का क्यों न हो। है? अभी बाबा हुआ क्या, बालाघाट में एक भाई ने अपने क्या एडवांस का भाई गोंदिया के सेंटर में गया
और सेंटर में जाने के बाद में उसने आपको ब्रह्म कुमार बताया, और उसके बाद में वहां से कुछ पेन वैन 150-200 रुपए का सामान खरीदा, और उसके बाद में लेटर में भेजा, बोलते हैं कि अब आप लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा कर रही थी। तो इस बात के लिए वहां सेंटर की बहनें एडवांस के कुछ भाइयों को बोले कि क्या नाम, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वैसा लिख करके भेजें, अपने इसको संभाल लो करके बेसिक वालों ने। तो वो भाई को, जो एडवांस के भाई थे, उसको सब लोगों ने डांटे कि तुमको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अब वो भाई बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं लिखा हूं, लेकिन उन लोगों को ये बोला हूं कि अब क्या नाम, अधर्म युद्ध के लिए तैयार रहो, कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं, ऐसे करके। तो वो भाई को बहुत ज्यादा संगठन के अंदर में इतना संगठन वालों ने इंसल्ट जैसे किया एडवांस में भी, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा था। वहाँ एडवांस के ब्राह्मण परिवार में होने के बावजूद भी, इस एडवांस में हमको बाप मिला हुआ है, उसके बावजूद भी एक भाई को, एडवांस भाई को गलती कर दिया, ठीक है ना, वो बाबा को दे देना था कि बाबा ये ऐसा किया, इसको आप निपटो। तो बाकी परिवार ने जो उसके साथ तिरस्कार किया, ये क्या ठीक है, या फिर मैं उन सब लोगों की अपेक्षा मैंने उससे तिरस्कार नहीं किया, भले उससे सहानुभूति दिखाया, तो ब्राह्मण परिवार ठीक हुआ है या फिर मैं गलत हो गया, मेरे को इसमें कंफ्यूजन थी। हम किसी को डांट डपट करने के अधिकारी थोड़े ही है बाबा, वो तो बाबा तो सेवाधारी है, बाप ओबिडेंट सर्वेंट बन के आया हुआ है, तो हम बच्चे की सेवाधारी है, किसी को डांट डपट करने का हमारा क्या अधिकार, हमको राजा बन गए, अभी राजा ही चल रही है हमारी, नहीं चल रही हमारी कोई राजा। और बाबा बालाघाट में आने के बाद में एक दिन आओ तो एक जब जाना रहता है तो 2 दिन रेस्ट करना पड़ता है बाबा को। इतना बाबा ने बोले थे कहीं कि यानी बालाघाट जाने में 2 दिन रेस्ट करना पड़ता है। तो फिर जाओ तो 6-7 घंटे ऊपर नीचे अप डाउन होता है, करना पड़ता है। बालाघाट आने का इरादा है, जबलपुर की तरफ से जाओ तो भी ऐसा ही है। उससे इरादा कमजोर तो नहीं होता ना बाबा, बालाघाट नहीं आना है करके? नहीं, वो उत्साह तो जहाँ होता है वहाँ कमजोरी नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं बाबा। बच्चों के लिए ही तो जाते हैं, जबलपुर कब तक जाना है? जबलपुर कब तक जाना ड्रामा के अनुसार जब उन लोगों की बुद्धियों की चाबी तीखी घूमेगी तो जाना पड़ेगा। कर रहे हैं बाबा का इंतजार कर रहे हैं बाबा। और आपको क्या भाई ने उसको ज्ञान सुनाते हैं तो वो बोल रहा है कि तुम्हारा ज्ञान तो सब एक ही है, लेकिन वहाँ बाप को बोलो वो पहले मेरे को रोजी रोटी दिलाई तो मैं ये ज्ञान सुनूंगा, नहीं तो नहीं। रोजी रोटी 63 जन्म नहीं कमाते रहे। मैं बोली आप पहले ज्ञान को सुन लो, रोजी रोटी तो बाप देता ही है। रोजी रोटी 63 जन्म कमाई है कि नहीं कमाई क्यों हो रहे है? इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? पहले ज्ञान सुनो, बेसिक का ही है भाई हम, लेकिन वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार, एक बार सुना दिए, बता दिए, उसके बाद बोलते हैं पहले रोजी रोटी दिलाओ, तुम्हारा बाबा जो रोजी रोटी देगा तो हम सुनेंगे क्या, मैं तो नहीं सुनेंगे। हमारे फूल का ही तो नहीं, बेसिक का है। हाँ बेसिक का ही है भैया। तो ब्रह्मा कुमारियाँ रोजी रोटी देती है उसे। रोजी रोटी में डाका डालती है। अरे अधिकार करे ना चाकरी सबके दाता राम वाली बात है, तो राम तो ऐसे भी दे ही रहा है, बाबा क्या देंगे, राम ज्ञान नहीं सुनना है तो उसके लिए वही इस तरह की बातें बता रहे हैं कि पहले रोजी रोटी दिलाओ तो सुनेंगे। बहाने बनाने वाले कोई न कोई बहाना बनाएगा। हाँ वही तो बोल रहे हैं बाबा। वैसे ऐसी बातों को ना सुन के भी अनुमान लेना चाहिए, क्योंकि ये बातें माना है, संकल्प में नहीं आनी चाहिए। नहीं जानते जाते कुछ नहीं, वहाँ छोड़ के बता दी, उसके बाद अब नहीं जाते। अच्छा बाबा, एक लौकिक कर्म मैं करने जा रहा हूँ, उसके लिए आपसे पूछना था कि हाँ दुनियावी है आप क्या बात रहे बाबा, आप बता दिए, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बजट में हो रहा है ना, इसलिए आपसे पूछना जरूरी है वो। ये छत्तीसगढ़ में गीतों का रिकॉर्डिंग होता है बाबा, तो किसी को गीत के लिए मैं लाया हूँ वहाँ पे, तो ये इसमें कुछ यानी पैसे फंसा करके हम लोग एल्बम बनाना चाह रहे हैं,
गीतों की। अच्छा, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाबा ने तो अभी बोल दिया गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। नहीं तो रोजी रोटी के लिए तो कुछ तो करना ना बाबा, वो पैसा आएगा तुझे कैसे? रोजी रोटी के लिए एक तरफ तुम ज्ञान सुनाओगे लोगों को कि बिना सामने खड़ा है, हाँ है धुआं धड़ाका होने वाला है, दुनिया रोने वाली है, हाँ। मारपीट होने वाली है, खून खराबा होने वाला है, और दूसरी तरफ ढोलक मजीरा बजाओगे। तो बात तो कहा है ना, के माध्यम से कम संदेश तो पहुंच जाएगा। अरे ढोल में जिस समय हाहाकार हो रही है चारों तरफ दुनिया में, मारामारी हो रही है, उस समय तुम ढोल मजीरा बजाने बैठोगे? तो साथ में अभी तुम कहते हो विनाश सामने खड़ा है, हाँ। है? जब सामने विनाश खड़ा होता है, घर के सामने ही कोई मारने पीटने के लिए तैयार खड़े हो काता बंदूक लेकर के, तो उस समय तुम ढोलक मजीरा बजाओगे? साथ तो कहता है निर्वा मौत मनु का शिकार हो, फिर भी विनाश के लिए ठीक है, वो ठीक है, दुनिया मरती रहेगी और हम खोपड़ियों को ठोकर लगाते रहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये तो ज्ञान सुनने वाले तो है नहीं, इनको तो मरना ही मरना है। और बिजनेस के तौर पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेना है बाबा? प्रॉपर्टी बिजनेस के तौर पे? हाँ, जैसे मैं सोचा था कि रायपुर में एक मेरे को प्लॉट लेना है जो 2-4 साल बाद में बेच देना है, क्योंकि वहाँ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे कम से कम हमारा सिक्योरिटी तो बना रहेगा, ऐसा है। सिक्योरिटी कहीं किसी की रहेगी, किसकी तभी रही धूल में, किसकी राजा का है, किसकी लगे चोट। 2-4 साल के लिए 2-4 साल तुम्हें कोई गारंटी है क्या? 2-4 साल कब होंगे? हाँ गारंटी है ना बाबा, जब अमरनाथ के बच्चे हैं तो इतनी तो गारंटी रखेंगे ना। क्या गारंटी है? अगर तुम्हारे पास मकान खरीदने की क्षमता है तो 2 रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, काफी है। 2 रोटी पेट ज्यादा नहीं मांगता है, वो नहीं करना चाहिए। 1 रोटी 2 रोटी, तुम जिसको मकान खरीदने की क्षमता है वो 2 रोटी नहीं खा सकता आराम से। तो मेरा नहीं है बाबा, मेरे को तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अपनी बात करो तो दूसरों को परसेंट क्यों कर रहे हैं? पिताजी के लिए बोल रहा हूँ ना मैं अपने घर। पिताजी को पिताजी तो बूढ़े कितने साल के हो गए? वो 65 के हो चुके हैं। उनके लिए तो मेरे को कुछ, फिर उनकी आस जो है जैसे बाप के आस बच्चों पे रहती है कि सब धंधों में है नुकसान। धंधा अब धंधे कोई भी पनपने वाले नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स का धंधा बता रहे हैं ना तुम, तो प्रॉपर्टी डीलर्स और ज्यादा मार खा जाएंगे, इनके होने लगेंगे 8 पे। प्रॉपर्टी डीलर्स कितना उल्टा सा काम कर रहे हैं। कलकत्ते में अभी मेगा सिटी की जमीन खरीदी गई है, तो खरीदी है 2 लाख रुपया एकड़ और बेच रहे हैं 20 लाख रुपया एकड़, तुरंत की तुरंत। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? गरीबों की जमीन 2 लाख रुपया एकड़ खरीद ली और 20 लाख रुपया एकड़ बेच रहे हैं। तो क्या समझते हो वो ऐसे ही अरबपति बनते रहेंगे? तो मारा मारी होगी ना, ऐसे ही धरे रह जाएंगे तुम्हारी तरह प्लानिंग बनाते हुए कि ये प्रॉपर्टी इतने रुपए की बेच देंगे, वो प्रॉपर्टी उतने रुपए की बेच देंगे। ये मेहनत की कमाई नहीं है, मेहनत की नहीं है नहीं। तो वो माँ बाप का मेहनत का पैसा है, तो मेहनत का पैसा तो मेहनत की कमाई में लगाओ। ये प्रॉपर्टी 100 रुपए की खरीद ली और 10 लाख की बेच 200 में बेच दिया, 2 साल बाद 200 में बेच दिया। तो ये कोई मेहनत हुई? क्योंकि अभी बैंक में भी तो बाबा ऐसा है कि अगर आप अपने अमाउंट कहीं भी नहीं रहेगा, पैसा कहीं रहने वाला नहीं है। पाव भर आटा चाहिए खाने के सोना कहीं वो बाबा के बच्चों को मिलेगा, बाबा के बच्चों को तो गारंटी मिलेगा। और बाकी दुनिया तो मरनी ही मरनी है, तुम चाहे बाप हो चाहे अम्मा हो। ज्ञान नहीं लेंगे तो खलास होने ही होने। आगे क्या फाड़ के देख रहे हैं? मेरे पूरे प्लान चौपट हो गए बाबा। बाबा सूरत ही ऐसी बना के रख दी है, सूरत ही ऐसी बना के रख दी है, एकदम दुखी आत्मा बन दुखी आत्मा बना के रख दी। जो बाप के बच्चे बन रहे हैं वही हमारा परिवार है। जो नहीं बन रहे हैं तब तक नहीं, जब तक नहीं बन रहे हैं तो नष्ट मोह। जो बन गए उनकी वो हमारे परिवार के हैं, उनके प्रति तो कुछ मोह होना चाहिए।
वैसे बाबा ने तो बोल के रखा है कि ब्राह्मण परिवार से भी नष्ट मोह बनना है, सिर्फ नष्ट मोह स्मृति लब्ध, ये तो हमारा पेपर है ही। ब्राह्मण परिवार से वो नष्ट मोह बना ब्राह्मण परिवार के घर में आग लगती। संबंध यानी इसलिए बोला ना, किसी से संबंध नहीं, मोह ना रहे। मोह क्यों रहे? हाँ, मोह क्यों रहे? कर्तव्य तो रहे, कर्तव्य रहे, परिवार के प्रति कर्तव्य तो होता है। न लौकिक न अलौकिक बंधन हो। क्या बात है, कर्तव्य के पीछे अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य नहीं मांगते, इससे ही सब प्रॉब्लम होती है। वो नहीं सोचते, सहयोग देंगे तो हमें जन्म जन्मांतर सहयोग मिलेगा, स्नेह देंगे तो हमें जन्म जन्मांतर स्नेह मिलेगा। इस सहनशीलता से हम दूसरों का सहन करेंगे तो दूसरा जन्म जन्मांतर हमारी से बात सहन करेंगे। उल्टा ज्ञान उठाते, उसी से तो इसलिए सहते चले जाओ। लेकिन जिनमें क्षत्रिय धर्म के स्वभाव संस्कार रहेंगे, वो अगर समाएंगे तो सामना भी तो करेंगे। जो सूर्यवंशी होते हैं उनमें ऐसा नहीं सहन करने की ताकत नहीं होती। हाँ, बहुत सहन करने की भी ताकत होती है सूर्यवंशी में ना। हाँ, रहता जी। था, फिर सामना भी तो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाप की याद में कोई भी कर्म किया जाए तो विकर्म हो जाता है बाबा, वो अकर्म। बाप की याद में रह करके अगर कोई भी कर्म को किया जाए, बाप की याद 100% है, पहले चेक तो कर लो। ऐसे तो नहीं। बोलने से रह कर तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा। लेकिन वो हो जाए कि विकर्म कर दो और कह दो हम तो बाप की याद नहीं किया। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा, एक भाई ये कहता है कि तुम लोग ज्ञान सुनाते तो दूसरों को सुनाओ, हमारे प्राइमरी वाले को क्यों पकड़ते हो? और आप क्या कहते हैं, इसे चित्र बना के है ना हम लोगों को इकट्ठा करो, तो है ना, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं। तो हमने कहा ये तो हम लोग ऐसा नहीं करते, तो है ना क्रिश्चियन धर्म के संस्कार हैं, तो आप पहले हम अपना आपका सुधार करेंगे, फिर पर का करेंगे, ऐसे मैंने उनसे कहा उत्तर में। तो क्या ठीक है वो? बाबा एक बार मुरली में बाबा ने बोला था कि सबसे अच्छी है कि चित्रों के सामने बैठ के और अपने आप को मतलब मैंने तैयारी करो कि हम किसी को समझा रहे हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। इससे नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, समझाने के भी पॉइंट्स मिलते हैं, एक्सप्लेन करने के भी पॉइंट्स मिलते हैं, और बहुत बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। और फिर ये जरूर होता है कि जिसको भी हम समझाते हैं। किस समय बोला था? पहली बार जिस समय बोला उस समय 67-68 से पहले बोला होगा। उस समय जिन्होंने ध्यान दे दिया तो फिर समझ लो वो ताजा फल खा लिया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिर रिवाइज मुरली चली। रिवाइज मुरली में जिसने उस समय ध्यान दे लिया तो उनको ज्यादा हो जाती है। ताजा फल तो शायद ही किसी ने खाया फिर बाबा, बाप के आने के बाद ही फल खाए हैं सबने। सो थोड़े ही ये ताजा फल खाया होगा तभी तो ये एडवांस नॉलेज निकलेगा। अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? तो बाप ने खिलाया ना। ठीक है, वो तो सब कुछ बाप ने किया, बाप तो करने ही वाला है सब कुछ, लेकिन बच्चे निमित्त तो बनते हैं। बाप के बाद, पहले थोड़ी। बाप समान बच्चे निमित्त बनते हैं कि नहीं? तो बाप के बाद में ना, बाप के पहले थोड़ी। समान किसके बनेंगे? जो पहले से होगा उसके समान। तो जो बच्चे निमित्त बनते हैं तो उनको प्राप्ति हो जाती है। बेसिक वाले बोलते हैं कि जैसे मम्मा ने पुनर्जन्म लिया है, और वो भी नेपाल में बोलते हैं। नहीं वैसे वो तो लंदन में भी बोलते हैं, वो तो दिल्ली में भी बोलते हैं। एक बार संदेशी गई तो कहा नेपाल में मम्मा ने जन्म लिया, तो दूसरी बार संदेशी गई तो लंदन में है मम्मा, फिर तीसरी गई तो दिल्ली में है मम्मा। तो अब कहाँ है आखिर, लंदन में है कि दिल्ली में है कि कहाँ है? और ये बोलते हैं कि ब्रह्मा आवाज संपूर्ण बन गए इसलिए उनका जन्म नहीं हुआ, बोलते थे। ये बोलते हैं बेसिक वाले कि ब्रह्मा आवाज संपूर्ण बन गए। एक बात पूरी नहीं होते तब तक दूसरी बात शुरू कर देते हैं। एक बात तो समझ लो, इस बात का समाधान क्या है कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया, मम्मा ने लंदन में जन्म लिया, मम्मा ने दिल्ली में जन्म लिया, दिल्ली में कार्य कर रही है, सेवा कर रही है। कहाँ कर रही है आखिर? या बाबा टरका रहे हैं बातों से? तीनों ही बातें सही है।
नई पाल में जन्म लिया हमारे नई दुनिया की पालना वाले कोई है, नई दुनिया की पालना करने वालों में मम्मा मुख्य है। जहाँ नया संगठन तैयार हो रहा है एडवांस पार्टी का, और वहाँ मम्मा पालना कर रही है। ऐसे ही लंदन में, लंदन का अर्थ बताया लेन देन करने वाले। तो मम्मा से ज्यादा ज्ञान का लेन देन किसने किया होगा एडवांस का, और किसी ने किया होगा? तो लंदन की वासी हो गई। फिर दिल्ली में सेवा कर रही है, तो दिल्ली का होगा तो दिल्ली में ही सेवा करेगा। और जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए ये कहते हैं कि वो संपूर्ण बन गए पूरा बेसिक वाले। स्थूल शरीर से तो संपूर्ण बन गए, स्थूल शरीर का उनका जन्म होगा क्या? अरे हाँ स्थूल शरीर से उनको जन्म होगा क्या? स्थूल शरीर से कोई उनको मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं, वो संपूर्ण हो गए। स्थूल शरीर से संपूर्ण हो गए, बाकी मन बुद्धि से संपूर्ण नहीं हुए। मन बुद्धि अभी अपरिपक्व है, बच्चा बुद्धि है, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अच्छा, बेसिक वाले बोलते हैं उनका पुरुषार्थ खत्म हो गया। पुरुषार्थ खत्म हो गया तो नारायण होना चाहिए। ब्रह्मा अगर स्वर्ग में खत्म हो गया, वो नरक में खत्म हो गया, ब्रह्मा की काल आयु पूरी हो गई, तो फिर स्वर्ग में होना चाहिए ना। ब्रह्मा की आत्मा कहाँ होनी चाहिए? फिर स्वर्ग में होनी चाहिए। बाबा ने मुरली में कहा सुई की पूरी कट बाबा की डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो ब्रह्मा की आयु अभी 100 साल नहीं हुई है बाबा? है जैसे कौन ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा की आयु सन 76 में 100 साल पूरी हो जाती है। हाँ जी। तो फिर सेकेंडरी ब्रह्मा जैसे जो इनको मान दादा लेखराज को माने, सेकेंडरी वो है, थर्ड है वो, तो थर्ड है। तो फिर तो ये तीसरी ब्रह्मा को भी अगर माना जाए तो 87-88 में इनका 100 साल हो जाता है ना। अच्छा, तब फिर इनको इनके लिए स्वर्ग नहीं होना चाहिए? तो पहले गर्भ में जाएगा कि पहले पैदा ही हो जाएगा? हाँ, ज्ञान गर्भ में भी जाएगा। तो गर्भ में गया ना, गर्भ में गया तो अभी है। अब पैदा होगा तो पहले बच्चा बनेगा कि नारायण बन जाएगा? लेकिन अभी तो पढ़ाई पढ़ रहा है। पढ़ाई में बच्चा है तो प्रिंस बनेगा, तो बच्चा उसका प्रिंस बनने का पार्ट नहीं है। तो 100 साल फिर 100 साल पूरे हो गए ब्रह्मा के, माने मृत्यु लोक में ब्रह्मा पूरी आयु हो गई। हाँ। लेकिन गर्भ में हुआ, तो गर्भ में होने के बाद 98 में वो बच्चा बन के जन्म लेता है। जब बच्चा बन के जन्म लेता है तो पढ़ाई पढ़ेगा ना फिर। अच्छा, तो अभी पढ़ाई भी पढ़ रहा है। तो पढ़ाई पढ़ रहा है तो वो अच्छा बाबा, मेरे को कहीं स्टेबल होना चाहिए या ऐसे रमता जोगी बहते पानी जैसे जाते रहना चाहिए कहीं भी? ये तो अपने अपने निश्चय की बात है। जिसको निश्चय पैदा हो जाएगा वो काहे के लिए पेट की चिंता करेगा? जब बाबा ने कह दिया कि मेरे बच्चे तो भूख मर नहीं सकते। सर्वस्व बच्चों को बाप खुद याद करते हैं। जिन बच्चों को बाप याद ही करते हैं उनको पेट के लिए भूखे रहेंगे या? भूखे की बात थोड़ी है बाबा, या तो 3-4 दिन तक भूखे रह करके सेवा कर चुके हैं, ईश्वरीय सेवा, तो क्या वो उसका नहीं है। लेकिन स्टेबल स्थायी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम तो बदनामी कर रहे हैं, तुम कह रहे हैं भूखे रह के हम सेवा करते रहे। नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हम हर किसी के हाथ का खाना खाएंगे या उनके किसी के हाथ का खाओ या न खाओ, लेकिन भूखे रहने की बात मत करो। भूखे रहने की भूखे वो बच्चे रहेंगे जिनसे कोई गलती होगी। हाँ, नहीं तो अगर कोई गलती नहीं होगी तो बाबा के बच्चे भूख नहीं मर सकते। नहीं तो वो हाँ ठीक है ना बाबा। पहले तो अपने मन बुद्धि से खुद को स्टेबल करना है, तब पहले तब स्टेबिलिटी तब आएगी। बाबा हम तो बोले छत्तीसगढ़ में अभी रह के स्थायी सेवा करो, है ना, और सब माताओं को सहयोग देके आगे बढ़ा। उसके बाद ये जरूरी है, वहाँ कुछ संगठन बन जाए, उसके बाद रमता जोगी बन के घूमते रह जाए। जब तक हम छत्तीसगढ़ में पढ़े तब तक तुम छत्तीसगढ़ में रहो। नहीं ऐसा नहीं है बाबा, छत्तीसगढ़ में रहो। बाबा बेसिक वाले बोलते हैं कि आप लोग प्रदर्शन लगाओ, उसमें निकालो, हमारे वैसे निकाल के क्यों ले जाते हो? ऐसे क्यों कोई बोलते हैं? तुम कदर नहीं करते हो इसलिए चारों चित्र हमने तुम्हारे में से निकाल लिए। तुमने कदर की होती हो तो हम क्यों निकालते? तुमने इन चित्रों की कदर नहीं की, बेकदरी कर दी। लोग तो क्लास से भी निकाल दिए बाबा, इनके गए थे सुने तो क्लास से निकाल दिए हटा के। तो इन्होंने अपने राज्य में से उनको बाहर निकाल दिया होगा, तो इन्होंने ऐसा इसलिए निकाल दिए। तो अब जब राजा बने होगे ना तो निकलो निकालो इसको बाहर। आपने भी एक बार बड़े राज्य में से बाहर निकाला, उन्होंने अपने घर के आश्रम की चौहद्दी से बाहर निकाल दिया। तो जीत किसकी हुई? ज्यादा अपमान किसका हुआ?
राज्य में से जब निकाला था तब ज्यादा अपमान हुआ होगा, या आश्रम में से जब निकाला गया आपको तब ज्यादा अपमान हुआ? राज्य से जब निकाला तो उनका ज्यादा अपमान हुआ था। तो जीत में कौन रहा, तुम या वो? बाबा ये बच्चा है अभी निकले हैं, खड़े नहीं ठहरे, ये अभी भट्टी करने जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सब कोई साथ में। हाँ जी। तो इसलिए मिलाने ले आए कि चलो बाबा से मिल लो। तो सुबह 5 बजे से निकले बाबा, गाड़ी खराब हो गई। काम किया बच्चे को क्यों आप दर्शन करने वाला भगत बना रहे? नहीं भगत और क्या, उसको बच्चा बनने दो। नहीं बच्चा बनेगा बाबा। गा भगत अभी अभी बन रहा है। हमारा तो वंडरफुल आना हुआ बाबा। वही तो बोल रही हूँ। आप हमको पता नहीं था बाबा क्या पाए हुए हैं। अभी मैं माता जी के घर में गया था, टेलीफोन बिल निकलवाने गया, फिर वहाँ से आपके घर गया तो वहाँ इनकी बहू वो माता जी ने बताई कि वो तो बाबा आए हैं, तो वहाँ गए। तो मैं उसी समय वैसी ही हालत से भागे चले आया हूँ। अच्छा भी हुआ ट्रेन मिल गया, आप भी मिल गए। कोई फिक्र ही नहीं करना है, धंधा धोरी की कोई फिक्र ही नहीं करना है बाबा। अरे बाबा नेगेटिव में ज्यादा जाता है बाबा। ये कोई नेगेटिव में जाना थोड़ा हुआ, नेगेटिव में चल जाती है। बहुत नेगेटिव में जाना थोड़े हुआ कि धंधा धोरी की फिक्र नहीं करना है, इस बात में चिंतन नहीं। अच्छा बाबा वो क्या है, माता पिता का भी थोड़ा ऐसा है कि यानी हम लोग 3 भाइयों में अगर सबसे ज्यादा एबल हूँ तो मैं ही हूँ सकता, कुछ कर सकूँ। उसमें परिवारों की जिम्मेवारी। बाकी 3 भाई बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं मेरे से, उनके शादी हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन तीनों ही ऐसे ही, दोनों ही ऐसे। क्या ऐसे ही कि जितना है उतना भी उसको और नष्ट करते जा रहे हैं, जो बाप के पास में है उतना को। क्या? अरे हमको नहीं लगती है तो कैंसिल करवा दें। तुम्हारी इच्छा बाबा से पूछो तो फिर करना पड़े, नहीं करोगे तो फ्राउड सा होना बहुत चढ़ेगा। इसलिए तो पूछ ले रहा हूँ। पूछ रहे तो बाबा तो बता दिया ना, महाभारत भी सुना दिया, अभी फिर पूछने की जरूरत है। बाबा की मुरली का वाक्य जो पहले किसी नजर में नहीं आया वो अभी एडवांस पार्टी की पकड़ में आ गया। हाँ जी। गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। और ब्रह्मा कुमार को कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? गीत ही गा रहे हैं और गीत सुन भी रहे हैं। और बाबा की जो कैसेट है, मुरली में बोला कि ये जो टैप रिकॉर्डर है बहुत अच्छी सेवा कर सकता है, तुम बच्चों को टैप रिकॉर्डर खरीदना चाहिए जिनके पास पैसे हैं, सेवा होगी। बाबा की वाणी एक्यूरेट सुनाता है। तो बाबा ने टैप रिकॉर्डर इसलिए खरीदने के लिए बोला, बाबा की वाणी सुनाने के लिए। वो उसकी जगह क्या कर रहे हैं? गीत सुन रहे हैं, गीत बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ज्ञान सुना नहीं जाते तो गीत ही घर में गीत वगैरह नहीं सुन सकते। देख रहा हूँ बाबा घर में गीत वगैरह फिर सुनना है कि है? घर में गीत। अच्छा ये स्पेशल अलग से बोल दिया मुरली में, बाबा घर में सुन सकते हैं। सर घर में तो भोलेनाथ से निराला वाला गीत ऐसे भी सुनते ही है ना बाबा। तो एक तो भोलेनाथ वाला गीत जिनकी अवस्था खराब होती है उनके लिए बोला। अब अवस्था खराब होने का टाइम है, अभी अवस्थाएं सुधरनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? अभी तो आपने बोले बाबा कि स्टेज तमो प्रधान आएगा। तमो प्रधान आएगा का मतलब यह है कि कोई 8 की लिस्ट में आएंगे ही नहीं, 108 की लिस्ट में आने वाले कोई होंगे ही नहीं। अच्छा तो वो हमें नहीं हो, वो हमारा नंबर नहीं है, मेरा माता जी दबा दब हमको ही पिलाते चले जा रहे हैं, क्या बात है? आप बोल दे बाबा। नहीं हम नहीं थक गए। अब वो कन्या आ गई, 1 गिलास पानी पिला गई, जब 4 गिलास हो गया। मतलब सुखा देगा तो हो गया। है बिलासपुर बिलासपुर में कितने स्टूडेंट्स हैं एडवांस के? 3 नहीं है, उससे बाहर एडवांस की था 5 लाख से बाहर। मोबाइल किए उनको
किए थे ना, नहीं पूरा पकड़ा, घर में भी गए, चले स्कूल लेके घर में भी गए, पूरा बंद तक बाकी वाली नीति बोली प्रमिला माता भी नहीं है, उसका पढ़ाई किया, चली गई अशोक, उसको भी खबर भी किला को पकड़ी, वो किला मजबूत होगा। वैसे तो दो तुम्हारा कोई ठिकाना है बोल दुर्ग में भी 2 पार्टी अच्छा, दक्षिण भारत में जाके सेवा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाषा ही नहीं जानते, सेवा किसकी करोगे? हिंदी में बाप जब हिंदी बोलते तो हम अच्छे से सुनाओगे हिंदी। और तमिलियन है, कोई भी हिंदी जानते ही नहीं, आएगा टेढ़ी नजर करके देखते हैं। इससे अच्छा छत्तीसगढ़ सीख लो, छत्तीसगढ़ में करो, ज्यादा अच्छा है। तो कहता छत्तीसगढ़ में एक का मुँह इधर को, एक का मुँह इधर को है, 36 हो जाता है। फिर भी निकलेंगे बाबा, बहुत जन सुन रहे हैं अच्छे से। रायपुर में आज जल्दी आएंगे बाबा, रायपुर में आज जल्दी आना हो जाएगा। हम लोग को ऐसा अच्छा लग रहा है। हाँ, रायपुर में सब सुन, हाँ बहुत होगा बाबा, बहुत सुन रहे हैं अच्छे से। जहाँ जहाँ जाने से बाबा को बिल्कुल सफलता एक माँ में बिल्कुल तैयार हो गए, पास हो सकते हैं। हम तो रायपुर से एकदम फेल होके भाग गए, कोई भी नहीं निकल पाया। 80 में आप बता रहे थे बाबा, कोई नहीं अभी निकलेंगे सर, दिख रहा है, बहुत जन सुन रहे हैं बाबा। जैसे किसी स्थान में एडवांस ज्ञान है ही नहीं, और उस ज्ञान में अगर किसी एडवांस की आत्मा को निकाल दिए उस स्थान में, तो जो बच्चा निमित्त बनेगा उस एरिया में एडवांस का बीजारोपण करने वाला, तो उसका कुछ महत्व होगा? क्यों नहीं होता? कैसे क्यों? जो आत्मा निकलेंगे वो पूर्व जन्म की नहीं हो सकती है? नहीं तो किसी विशेष स्थान पे ही होगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में जब कोई भी नहीं था एडवांस का, तब बाप वहाँ आए और एडवांस का बीजारोपण किया और कोई निकला, उसके बाद में फैले। हाँ जी। तो बाप का उस दिल्ली स्थान पे विशेष पाठ रहा होगा कोई जन्म? क्यों नहीं रहा होगा? क्या कलयुग के आदि में बाप का पाठ नहीं होता है? कलयुग के आदि में तब तो रायपुर में मेरा बहुत जन्मों का पाठ होना चाहिए। रायपुर में बहुत जन्मों का पाठ होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं बाबा। क्यों नहीं होना चाहिए? वैसे बोल रहे हैं। हाँ, सब जो भी सेवा कर रहे सबका कुछ पाठ तो होगा। यानी उस ये एक ऐसी जगह बाबा रायपुर में जहाँ जब मैं आया था उस समय एडवांस का एक भी ज्ञान नहीं था, और उसके बाद में लगे रहने पे सफलता मिली है, एडवांस का बीजारोपण हो गया पिछले साल। अगर रीवा में भी है कोई मतलब नहीं है, ये बच्चा जो है ना अभी रीवा का ही रहने वाला है, ये जो ये अच्छा। तो वही मैंने कहा, मैंने कहा तुम जाओगे रीवा में, सबसे पहले तो अपने माता पिता को ही देना, उसके बाद फिर आगे जैसे तो एक आत्मा रीवा की निकल जाए तो रीवा का भी कल्याण हो सकता है। मेरे को मेरे परिवार के लिए क्या करना है ये बताओ ना बाबा पहले। मेरे को मेरे परिवार के लिए क्या करना चाहिए? तुम आत्मा हो कि शरीर हो? अभी तो कॉम्बिनेशन दोनों का नहीं, लेकिन अब तुम्हें ज्ञान मिल चुका है, अब तुम पहले क्या हो? पहले आत्मा फिर शरीर। पहले आत्मा हो तो तुम्हारा परिवार कौन सा है? आत्मा ये ब्राह्मण परिवार आत्मा आत्मा है ना, तो पहले उसकी चिंता करें। हाँ, इनके लिए तो कर ही रहे हैं ना बाबा, इसलिए तो घर द्वार छोड़ के इधर अकेले पड़े हैं और एडवांस का सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उनका भी तो देह और देह के संबंधियों को जिनको ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा नहीं पर कुछ तो है, ज्यादा नहीं पर कुछ तो होनी चाहिए ना, क्योंकि कनेक्शन है। नष्ट हुआ का मतलब क्या हुआ? वो बात नहीं, वो बात देह और देह के संबंधों से नष्ट हुआ, आत्मा और आत्मा के संबंध आत्मिक संबंधों से नष्ट हुआ, ये नहीं बोला। तो रह करके ना, रह करके नष्ट मोह बनना है या छोड़ करके नष्ट मोह? कहाँ रह कर? घर परिवार में उनका ख्याल। घर परिवार कौन सा है? ब्राह्मण परिवार ये वाला है।
ब्राह्मण परिवार का बनने के बाद में क्या हर परिवार को छोड़ ही देना है बाबा? नहीं, छोड़ने की बात किसने बताइए? अगर उनको देखना है स्थिति क्या है, स्थिति उनकी अच्छी नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ बाबू बात। अब मेरे को यानी मैं ही एक ऐसा हूँ जो उनका फाउंडेशन भी तैयार करने की जवाबदारी मेरे से। अब हमको क्या पता उनके पास क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है? कुछ प्रॉपर्टी नहीं है अभी। मकान दुकान क्या है क्या नहीं? कुछ नहीं है, बता रहा हूँ ना, आप तो सब जानते तो हो वैसे ही। मम्मी पापा ने तो बता चुके हैं आपको। छोटे भाई बड़े भाई क्या है? छोटा मैं हूँ, बड़े दो हैं, दोनों नालायक हैं। बड़े भाई नालायक कहता है। और क्या? बड़े भाई तो बाप समान होते हैं, उनको नालायक थोड़ी कह सकते। जब लायक नहीं है तो नालायक है, लायक नहीं है। मैं ज्यादा नहीं करूंगा उसमें, ताम झाम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगा बाबा, लेकिन कम से कम बस इतना कि 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए पूरे परिवार को संतुष्टि के साथ में। और फिर 2 रोटी खाओ, हरी की फूल गाओ, भी आपने बोले। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 63 जन्मों के संस्कार हैं आत्माओं में। आदमी घर छोड़ देता है बुढ़ापे में, हाँ जी, सन्यासी बन जाता है, अकेला निकल जाता है, उनका पेट नहीं भरता क्या है? सबका दाता राम सिंह तो बोल रहे हैं, इसलिए तो राम को बोल रहे हैं बाबा। हाँ, तो वो जो राम जिसका जो दाता है उसको तुम थोड़ा ही बोल रहे हो। दाता है राम, वो खुद लेता है। नहीं, जिसको तुम दाता समझते हो वो लेता है। लेगा तभी तो देगा बाबा। बाबा जब युद्ध हुआ था राम और रावण का, तो रावण को राम ने मारा, लेकिन लंका का राज्य अभी नहीं हो रहा है। नहीं मारा रावण को। ये बताओ, अभी नहीं हो रहा है राम रावण का युद्ध? हो रहा है। तो ये क्यों कहते हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा, जैसे रावण को मारा तो लंका का राज्य विभीषण को दिया, तो बेहद का विभीषण कौन हुआ? जो विशेष भयंकर बने वही विभीषण हुआ। तो उसको तो रावण का राज्य जो राम बाप को ज्यादा सहयोग करेगा उसी को राज्य मिलेगा लंका। और क्या, विभीषण कोई दूसरा थोड़ा ही है। जिन अष्ट देवों के लिए बोलते हैं कि ये डबल विदेशी है, तो ये रावण के कुल के हैं कि राम के कुल के हैं? डबल विदेशी जो भारतीय है कि विदेशी है? विदेशी है, तो रावण के कुल से आए ना, तो विभीषण हुए ना, तो उनको राज्य नहीं मिलेगा। बाबा उनको राज्य नहीं देगा, उसका सहयोग लेगा, राज्य नहीं देगा। देगा बाबा को वापस जाना है? वापस जाना भी है। आप जाइए। जाने का मन नहीं कर रहा। आपको कोई यहाँ बंधन तो डाल नहीं गया? जाने का मन नहीं कर रहा। लास्ट में फ्री है। ये कहिए ना, हमारी दिल जाने की दिल नहीं हो रही है। बाबा रायपुर में कब आएंगे? रायपुर जहाँ जहाँ गीता पाठशाला खुलती जाएंगे वहाँ जाएंगे। जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा जितना जल्दी हो। आज जितना जल्दी। आज कई ऐसे गीता पाठशाला हैं जहाँ तो अभी बाबा नहीं गए। हाँ, तो मिनी मधुबन जैसा नक्शा नहीं बनाया होगा। मिनी मधुबन में बाबा जाएंगे, गीता पाठशाला में थोड़े जाएंगे। नहीं, गीता पाठशाला में जाएंगे। मिनी मधुबन का मिनी मधुबन का नक्शा बना, गीता पाठशाला का नक्शा मिनी मधुबन जैसा बने। परिवार है तो परिवार में जो भी आए उनका सबका ठीक से कोई असंतुष्ट होकर के न जाए, उन्हें महसूस हो कि ये माँ बाप का घर है। बाबा मैं अभी बेंगलोर जाने वाला हूँ, जाऊँ कि नहीं? इसलिए
एक तो वहाँ बहन से भी थोड़ा मुलाकात करते देह देह के संबंध खींचते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, फिर वही उधर पे भी तुम बंगलौर क्यों जा रहे हो, बड़ौदा क्यों नहीं जा रहे? बड़ौदा में कभी देखी थी, बेंगलोर जा रहा हूँ। तो बड़ौदा तुमने कौन देखा हुआ है, बंगलौर कौन देखा हुआ है? बेंगलोर सुंदर सिटी है, बोलते सुंदर सिटी, बड़ौदा और बढ़िया सिटी। तो वहाँ है ना कोई न कोई आधार बनाते हैं, ढूंढते रहते हैं। संबंध कोई खींच लेता है, संबंध कोई खींच लेते हैं। तो नहीं जाना चाहिए बाबा? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी मर्जी, जाना चाहते हैं। बाबा थोड़ी कुछ बोलेंगे। तो जल्दी आ जाऊंगा ना बाबा, आप क्या करूँगा, नहीं रुकता वहाँ जाकर। मन बुद्धि स्टेबल स्थायी नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण बाबा? चंचल मन बुद्धि दिमाग जो है स्थिर नहीं हो रहा है। निराकार जितने बनते जाओगे उतनी स्थिर होती जाएगी। तो उसके लिए तो निराकार को याद करना पड़ेगा, ज्योति बिंदु। निराकार ज्योति बिंदु निराकार है, साकार निराकार नहीं है ना? अरे बोलते तो नहीं है। सब सवालों के जवाब मिल गए बाबा के पास। नहीं, कई क्वेश्चन है मेरे पास लिखे हुए, भूल गया हूँ मैं अभी। बाबा को देखते थे। अब रहने दो। लंबा चौड़ा हो गया है। हनुमान की पूछ लंबी चौड़ी नहीं होती है। वाह वाह है। अरे कभी कभी तो मिलता है बाबा से डायरेक्ट सब बात करनी, उसमें भी जितना हनुमान की पूछ लंबी चौड़ी नहीं होती है। तो पूछ का की निशानी है बाबा, अभी तो वो कैसे है? पूछ तो विकार की निशानी है ना, मान शान की निशानी के नहीं नहीं नहीं, विकार की निशानी। तो आप मोर का पूछ बोलो तो समझ नहीं आता बाबा, हनुमान का पूछ क्यों बोल रहे क्या है? जो बाबा आया तो किसकी तरफदारी लेता है? माताओं है? माताओं का मदद का तो फालू फादर करना ही नहीं करना है? है? तो मेरे पीछे मेरी माता भी जुड़ी हुई है बाबा, अब मेरा नहीं तो कम से कम माता का तो याद रखो। हाँ नहीं, बात जब माता उनकी तरफदारी लेते हैं तो मेरी माता चाहती है कि मेरा बच्चा तुम आत्मा हो कि शरीर हो? कंबाइन हो दोनों। पहले क्या हो? पहले आत्मा। पहले आत्मा। तुम्हारी माता कौन है? मेरी माता कोई नहीं है।